हेलो एवरीवन। तो आजकल आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन आई है एनटीए की, जिससे काफ़ी जो नीट यूजी कैंडिडेट्स हैं वो डिलेमा में हैं कि ये आखिर अपार आईडी क्या चीज़ है। तो अपार आईडी को समझने के लिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं एनटीए की साइट पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप जब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा है जो हम ये अपडेटिंग जो सब्जेक्ट है वो अपडेटिंग आधार कार्ड डिटेल ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025। तो इन्होंने बोला है एन टी हैज़ बिन इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नीट, मतलब हमारा एन टी ही कराएगा नीट अगले साल का। एंड इट एम्स टू इंश्योर अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब वो चाहते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कराएं, जिस तरह लास्ट ईयर जो भी फ्लॉज थे उसको कम करने के लिए। दूसरा इन्होंने जो बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको एक अपार आईडी, अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद नीट यूजी 2025 इज टू बी इंश्योर्ड, है ना, ये होनी चाहिए आपके पास। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जैसे ही आपके ये 2-3 हफ्ते में फॉर्म निकलेंगे, उसमें आपको इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, अपार आईडी की। तो इसका मतलब ये है, ये मस्ट है, मतलब ये सब कैंडिडेट्स को बनानी पड़ेगी। एंड अपडेटेड credentials आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ईज ऑफ वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। और ये लिखा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में नीट नीट की रजिस्ट्रेशन निकालेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार। ठीक है, अब आधार से लिंक होगी अपार आईडी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों की जो फ़ोटो होती है वो बचपन वाली होती है आधार पे। आप नियरेस्ट सेंटर में जाइए आधार के, पहले उससे नंबर लिंक कराए, क्योंकि नंबर में आपका ओटीपी आएगा जब आप डिजी लॉकर में डालेंगे। ठीक है, अपार आईडी के लिए पहले आपने आधार कार्ड अपडेट कराना है, लिंक कराना है अपना नंबर, और उसके अलावा उसमें जो फ़ोटो होगी वो लेटेस्ट लगवाओ। ठीक है, उसके बाद आपने जो नाम देखना है ना वो 10th मार्कशीट। ठीक है, जो आधार कार्ड है उसमें जो भी उसको ना 10th मार्कशीट के साथ होना चाहिए नाम आपका मैच। ठीक है, और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी भी आए, क्योंकि रिचार्ज भी होना चाहिए, ओटीपी भी आना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि वाई आधार इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैनुअल एरर रिड्यूस करेंगे। एक इन्होंने चीज़ लिखी है फेस ऑथेंटिकेशन मेथड इंट्रोड्यूस बाय यूआईडीएआई। इसमें क्या होता है, जैसे पीजी के भी एग्जाम्स में ऐसा रहता है, जैसे आप जाते हो तो आपका एक स्क्रीन पे फेस भी रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, फेस वेरिफिकेशन होती है। दैट्स वाई ये अपार आईडी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार नीट यूजी में भी हो, हमारे टाइम नहीं होता था। ठीक है, फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, स्मूथ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी। और यही बोला फेशियल रिकग्निशन डाटा आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर में भी जाके पहले आधार अपडेट कराएं। उसके बाद मैंने देखा अपार की फुल फॉर्म, ये इस तरह का एक लड़की इन्होंने साइट पे दी है। अपार क्या है, अपार इज़ वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी, कि पूरे नेशन की एक स्टूडेंट आईडी होगी जो जितने भी वो एजुकेशन हो सकता है। वैसे तो हमें भी बनानी चाहिए कि इन फ्यूचर हम जो भी एजुकेशन करते हैं उसमें हमारी ये आईडी जो एक आइडेंटिटी होगी, लाइक आधार कार्ड की तरह। ठीक है, अब ये इन्होंने लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को काउंसिल करो, एक फॉर्म भरो, अपार आईडी जनरेट होगी, फिर डिजी लॉकर में स्कूल वाले देंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये आप देख रहे हैं, ये एक बच्ची की इन्होंने आधार आईडी इस तरह बनेगी, अपार आईडी सॉरी। अपार आईडी में क्या होगा, ऊपर ये लिखा होगा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और मेल या फीमेल जेंडर है, और एक आपको आईडी है जैसे आधार का होता है, एक स्कैनर भी लिया हुआ है, और एक फ़ोटो है। एक फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड वाली जब इसमें आएगी तो आप आधार कार्ड में अच्छी फ़ोटो डालें, ताकि ये अपार आईडी कार्ड जब आपका आगे चले तो इसमें फ़ोटो अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद आप जैसे डिजी लॉकर एक साइट है, आपको पता है प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डिजी लॉकर साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं है, आपने कभी बनाया नहीं, लाइक आपके पास लाइसेंस नहीं आया, आधार कार्ड भी आपने लिंक नहीं किया डिजी लॉकर में, अकाउंट बनाएंगे तो उसमें फुल नेम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालने ये सारे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करके जब आप उसमें अकाउंट बनाएंगे, और उसमें जब अपार आईडी में एक एकेडमिक क्रेडेंशियल करके आता है, तो इस तरह लास्ट में आपको ये आएगा, ये जो कॉलम है ये सारा ये लास्ट वाला है। ठीक है, मतलब अपार आईडी बनने से पहले ये कॉलम आएगा। तो देखो नेम इन्होंने लिखा है, नेम एज़ पर आधार होना चाहिए आपका। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है जो आधार पे नाम है वही डालना, सिंह है वहाँ सिंह डालना, कुमार है कुमार डालना है, ऐसे नहीं आगे पीछे करना है। डेट ऑफ बर्थ सही डालनी है, जेंडर सही डालना है, मोबाइल नंबर, और आइडेंटिटी वैल्यू और आइडेंटिटी टाइप में वही 10th का सर्टिफिकेट, कोशिश करना है कि 10th का डालो, 10th का रोल नंबर, और उसके अलावा फिर वो आपने कहाँ से पास आउट की है,
अगर आपको यहाँ पे बोर्ड मिलता है अपना कॉलेज का, स्कूल का, तो ठीक है, अदरवाइज़ नन सेलेक्ट करके जब आप गेट डॉक्यूमेंट में जाएँगे तो आपको इस तरह की आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भी ना भरा जाए। तो फटाफट दोस्तों इसको बनाओ, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।